औपचारिक ग्रुप में हम लोग संध्याकालीन सभा में हमारे महागुरु सुनील पांडे सर, मुकेश बर्नवाल सर, फुलेंदर सर, सुनील पंडित सर और महेंद्र वर्मा सर, मन्नू सर, सबों को हृदय से नमन। पार्टिसिपेट साथियों को, भावी करोड़पतियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम लोग आज अभी 8:49 हुआ। हम लोग अभी तक जगे हैं और किस लिए जगे हैं कि हमें कुछ कर गुजरना है। बहुत से ऐसे साथी हैं, खाना खाने के बाद उन्हें आलस आ जाता है और वो बिस्तरा पर जाकर सो जाते हैं मोबाइल ऑन करके, और वो सुनते हैं, बोलते हैं कि सो करके हम सुनेंगे, उनको नींद आ जाती है। लेकिन नींद उनको नहीं आती है जिनको कुछ कर गुजरना है। तो आज यहाँ उपस्थित तमाम करोड़पतियों को मेरे द्वारा प्यार भरा नमस्कार, चरण वंदन सबों को। चूंकि इस रात्रि में हम सभी लग रहे हैं कि एक ही जगह हैं, और अभी जो सौदा प्लान की गीता कुमारी जो बोकारो से आती है मैम, और वो बहुत अच्छे ढंग से अभी हम सबों के बीच में एक एक करके सौदा प्लान की परवान क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से ऑटो पुल क्या है, रेफरल इनकम क्या है, सारा चीज जो है बताई। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा गीता कुमारी मैम को, और साथ ही साथ आज से भी उपस्थित हैं कि हमें कैसे क्या करना है। सभी लोग जिज्ञासु बने हुए हैं कि और आगे क्या बोला जाएगा, क्या सिखाया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि समय पर ध्यान रखते हुए कि आज जो मैं शीर्षक चुना हूं आप लोगों को मैं बताने के लिए, वो शीर्षक का नाम है प्रबंधन। और इस प्रबंधन को आप अगर भली भांति सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको करने कुछ जो सोचे हैं, प्लानिंग कुछ बड़ा करने का, वो आपको इस प्रबंधन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। साथियों, प्रबंधन एक ऐसी कड़ी है जो इच्छा को परिणाम में बदलती है। इच्छा अगर हमारे पास है तो अभी हम सभी लोग जगे हुए हैं सीखने के लिए। इच्छा को योजनाबद्ध करना, साधन जुटाना, कार्य रूप देना, परिणाम स्वरूप इच्छा की पूर्ति होना, ये हमें प्रबंधन सिखाता है। इस पूरी प्रक्रिया को उचित तरीके से अगर हम संपन्न करने के लिए प्रबंधन की एक हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। उचित प्रबंधन बिना सब साधन बेकार हो सकते हैं, योजनाएं व्यर्थ जा सकती है। यदि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास सब साधन है, लेकिन अपने उस इच्छा को योजनाबद्ध नहीं किया, तो वह कभी पूरी नहीं हो पाएगी। साथियों, आपके पास
बहुत अच्छी योजना है, सब साधन भी है, लेकिन समय पर लागू नहीं कर पाए तो व्यर्थ हो सकती है। आपके पास बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं, सबको अच्छी शिक्षा देती है और शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनको कार्यभार उचित तरीके से नहीं दिया गया हो, तो वह परिणाम आपका ठीक से नहीं होगा, आपके परिणाम नहीं आएंगे। साथियों, आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी आय आ रही हो, लेकिन आपके व्यर्थ के खर्च इतने पल रखे हों कि आपको कुछ भी ना बचता हो। आपने आज का काम बहुत अच्छी तरह से कर लिया हो, लेकिन कल के लिए कोई तैयारी नहीं की हो, तो हो सकता है आज का काम भी आपका बेकार चला जाएगा। साथियों, आपने काम बहुत सारा फैला लिया हो, बहुत बड़ा टीम बना लिया हो, बहुत आदमी है, लेकिन आगे कैसे संभालेगा इसकी पूरी तैयारी ना की हो, तो हो सकता है उसके कुछ परिणाम भी नहीं आने वाला है। इसलिए एक कदम आगे हमें तैयारी करना चाहिए। इस प्रकार हर जगह उचित प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, तभी आपका सारा सीखा हुआ काम आ सकेगा। अभी जो हम लोग रात में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तभी काम आएगा जब आप किसी कार्य को सफलता हासिल कर सकते हैं। तो प्रबंधन का दूसरा हिस्सा है कार्य करते हुए कोई समस्या आने पर उसका निराकरण करना। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। उस समय कोई भी नकारात्मक कदम समस्या को बढ़ा सकता है और सकारात्मक कदम की समस्या को सुलझा भी सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जो 17 पॉइंट है, जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। ये नोट करने का है। पहला है, जो काम आज कर रहे हैं वह कल की किस स्थिति में होगा, उसके लिए आज क्या तैयारी करनी है, यह सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है, जो होगा देखा जाएगा। कि धारणा रखने वाले अगर ये धारणा रखेगा कि जो होगा देखा जाएगा, यानी यह व्यवस्था को निमंत्रण देना। जो व्यक्ति ये हमेशा सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वो यानी आपका व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है। आपको समय पर तैयारी करना होगा। नेक्स्ट है, जो काम समय से पूर्व किए जा सकते हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम उसके बाद, यह निर्धारित कर लीजिए और इसका रूटीन बना लीजिए। आप अगर रूटीन बनाते हैं तो आपका काम सारा होगा, कहीं आपका किंतु परंतु कुछ भी नहीं होगा। आप रूटीनबद्ध आपको काम करना होगा। कोई भी काम शुरू कर देते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी जो हम लोगों ने ये काम शुरू किया, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ी है। एक काम को पूरा व्यवस्थित ना हो तब दूसरा काम शुरू मत कीजिए। अभी हम लोगों ने ये सिस्टम में चलाया है सिक्समैटिक तो सुन लिए लोग, 6 करना शुरू किया, फिर जहीं का तहीं है।
यानी 6 36 2 16 इस तरह से हम लोग ये बीड़ा उठाए हैं, तो करते रहना चाहिए, ये कभी नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत बड़ा इनकम का जरिया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा काम कम श्रम वाला है, ज्यादा फलदायी है। हमको तो नहीं लगता है कि इससे आसान कोई काम है। ये काम तो प्रोफेशनल जैसा है। अगर हम इस काम को बढ़िया से समझ गए तो काम कठिन नहीं है। वो आदमी बोलता है जो सर हम तो समझ गए, लेकिन अगला को हम नहीं समझता है, वो समझता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि वो ये दूसरे पर दोष दे रहा है या अपने खुद नहीं समझा है। अगर अपने जब पूरा समझ जाएगा तो उनके अंदर वो बात, गुडविल, इतना अच्छा मधुर वाणी उनके मुख से निकलेगा जो लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो जो कहेंगे सुनेंगे। लेकिन वो चीज नहीं सुनते हैं, मीटिंग ऑनलाइन नहीं सुनते हैं, ऑफलाइन मीटिंग होता है वहां नहीं पहुंचते हैं और कहते हैं हम सब जान गए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथियों, जो नियम किसी व्यवस्था के हित के लिए बनाए हैं तो उसका पालन करें। हम लोग जो काम कर रहे हैं कि एक दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है समस्याओं की वजह समाधान पर ज्यादा काम करें। समस्या तो हर दिन आती है, अगर समस्या नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा भी नहीं रहेगा। समस्या ही हमारी जननी का जन्म उसको कहा जाए, जर्नी जो भी कहिए, समस्या ही है। जब तक समस्या नहीं रहेगा आगे उसको कभी रास्ता नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है सारे काम स्वयं करें और कुछ दूसरों के लिए छोड़ दें। सारे काम हम स्वयं ना करें, कहने का अर्थ ये है सारा काम जो है हम सब कहेंगे कि सारा काम हम ही करेंगे तो कोई भी काम आपका सफल नहीं होगा। इसलिए कहा कि सारे काम स्वयं ना करें, कुछ दूसरों के लिए छोड़ दें ताकि वो सीखेगा। नेक्स्ट है आप स्वयं बहुत मेहनत करके अपनी क्षमता 25-50% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन औरों का काम करवाकर अपनी क्षमता कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हम अगर काम करेंगे 25-50% करेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों से करवाते हैं तो हमारी और क्षमता बढ़ जाती है। साथियों, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन समय पर नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी ठीक भी काम आपका सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कि निर्णय समय पर लेना जरूरी है, पर इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि बाद में हमें पछताना पड़ेगा। निर्णय लेना है तो ठोस लें, सोच समझ कर लें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है किसी भी कार्य का विस्तार करें, उसके अनुसार नियंत्रण क्षमता भी बढ़ाते जाएं, तभी आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी आय के अनुसार खर्चों का बजट बना लेना चाहिए, अन्यथा काम अवश्य कार्यों पर ज्यादा खर्च हो सकता है और ज्यादा अवश्य कार्य छूट सकते हैं। हमें बजट बनाना है, हम कहाँ चलेंगे, कैसे करेंगे, इसका बजट बना लेना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ चीजों को लिखने की आदत डालें। अगर हम लिखते नहीं हैं
जैसे बकाया कामों की सूची, दिनाचार, दिन भर के लिए किए जाने वाले कार्य, मीटिंगों का विवरण, कहाँ पर मीटिंग होगा, महीने में कार्य क्या होगा। इस तरह से अलग-अलग व्यक्तियों की अपने लिए काम के अनुसार अलग-अलग चीज़ों का उपयोगी हो सकती है। तो ये लिखने का आदत डालेंगे और किन्हीं को टाइम देंगे तो लिखेंगे, उस डायरी को रोज देखेंगे, डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये करते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत काम करने हैं, कैसे पूरा होगा? लेकिन जब उनको सूचीबद्ध करके समय निर्धारित कर लेते हैं, तो ये काम बहुत आसान हमें लगने लगता है। साथियों, यह सफलता एक अस्थाई धमाका है और यही अंतिम सत्य भी है। इसलिए आप इससे घबराएं नहीं। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आइए ललिता मैम और माइक हैंड ओवर करें और सर लोगों से फीडबैक लें। आज मेरा जो वक्तव्य, आज मैंने जो प्रसंग अपना रखा, इस पर थोड़ा-सा प्रबंधन के ऊपर मैंने जो भी बात रखा, आप लोगों को कैसा लगा? अगर गलती हुआ होगा तो क्षमा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए ललिता मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके एक-एक पॉइंट बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छा लगा और जितने भी ऑल पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को अच्छा लगा होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से आप बताए, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगी क्रांतिकारी ग्रुप के फाउंडर लीडर में से हम सबों के बीच मुकेश बरनवाल सर हैं। आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे सर। मुकेश बरनवाल सर।